इस पावन प्रांगण में 5 दिनों तक कथा सुनेंगे। और हम सोच रहे थे किस पे कथा सुनाएं, तो आने के पहले विचार ही कर रहे थे, पर हमने निर्णय कर लिया हम सुंदर कांड के ऊपर हनुमान जी की कथा को सुनाएंगे। चूंकि पूर्व में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना के बाद ये पहली कथा है, तो हम चाहेंगे कि कथा शुरू करने के पहले हम लोग पहलगांव की उस घटना के लिए 2 मिनट, एक क्षण भी सही मौन धारण कर लेते हैं और भगवान से उस दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के साथ साथ ये भी प्रार्थना करें कि भारत सरकार पाकिस्तान को मजा जरूर चखा देवे। हाँ, और मजा ऐसी ना चखाए, देखो बुरा ना मानना, हम तो एक बात बहुत प्रार्थना पूर्वक कहेंगे, पहलगांव की घटना पर जो हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद है। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा। भारत की सरकार खूब निंदा कर रही है। हम तो एक बात पहलगांव की घटना पर भारत सरकार से कहेंगे, हर बार की तरह निंदा मत करो, पाकिस्तान के घर में घुसकर जाओ या फिर हमारे मरे लोगों को जिंदा करो। हम लोग निंदा करते रहते हैं, अब वो हर बार आकर के मार जाते हैं। इसलिए अब निंदा की जरूरत नहीं है, अब तो घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अच्छा, अब 20 साल पुराना भारत थोड़ी है, अब तो वर्तमान का सर्वशक्ति संपन्न भारत है। ये मिसाइलें, गोले किस लिए रख रखे, कब काम आएंगे? अभी एक सज्जन बता रहे थे, बोले परीक्षण चल रहा है। हमका परीक्षण करना ही है तो पाकिस्तान पे कर लो, यहां काहे को परीक्षण कर रहे बेफिजूली में? यही परीक्षण वहां कर लो, झंझट खत्म, होने पता भी लग जाएगा कि जिसका परीक्षण इतना खतरनाक होगा, जिसका टेलर इतना खतरनाक होगा, उसकी पिक्चर कितनी खतरनाक नहीं होगी। तो वर्तमान में जो पहलगांव में घटना हुई बहुत विचित्र हुई। हम लोग कथा प्रारंभ करने के पहले सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, अच्छे से बैठ जाओ और कुछ क्षण मौन धारण करके उन आत्माओं के लिए कि उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान देवे। और देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। कितने हिंदू हैं बोलो, बताओ? हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं, वहां ही हिंदू होना घातक हो गए। ये दुर्भाग्य है। जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके परिवार को हनुमान जी बल देवें। दोनों हाथ जोड़कर सब लोग, हम लोग कथा प्रारंभ करने के पहले बागेश्वर धाम की इस व्यासपीठ से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। ओ शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। देखो, भारत के पास यही समय है, सही समय है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। और अगर अभी नहीं लगा पाएंगे तो आए दिन हमारे भारत के वीर सैनिकों पर ये गोलीबारी करेंगे, आए दिन कश्मीर की शांति को भंग करेंगे। हम तो ये कहेंगे मौका इससे बेहतर दोबारा भारत को मिलना नहीं है, तत्क्षण तैयारी करें और पीओके को भी भारत में लाने की बात रखें। अगर हम चुप बैठे रहेंगे, केवल निंदा करेंगे, केवल ट्वीट करेंगे, बहुत दुख है, ऐसी प्रार्थनाएं केवल बार बार करेंगे तो ये निंदा और ये ट्वीट तुम करते ही रहोगे, वो जो है मारते रहेंगे। दुर्भाग्य है हम सबका हिंदू होकर के आज हिंदुओं के ऊपर दूसरे मजहब के लोग, जहां 80% हिंदू हैं, उस हिंदुस्तान के देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं पर केवल धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है। बुरा ना मानना, सांपों को कितना भी दूध पिला लो, ये जब भी फन उठाएंगे काट के ही मानेंगे। इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत सरकार से प्रार्थना करनी होगी कि अब बहुत हो गया है, हम लोग कब तक अपने लोग खोएंगे, कब तक अपना बेटा खोएंगे, कब तक अपने भाइयों को खोएंगे, कब तक अपने सैनिकों को खोएंगे, कब तक ये उपद्रव सहते रहेंगे, कब तक ये गोलीबारी सहते रहेंगे, कब तक बमबारी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग निंदा करेंगे, कब तक शोक मनाएंगे, कब तक वेदनाएं व्यक्त करेंगे और कब तक प्रार्थनाएं करेंगे। भैया, राम जी ने भी 3 दिन तक प्रार्थना करी समुद्र से, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और अब तो हम कमजोर भी नहीं है, अब तो हम साधारण भी नहीं है, अब तो 1950 वाले भारत भी नहीं है, 2025 का भारत है जिसके सामने दुनिया लोहा मानती है। वो भारत है जब पूरी दुनिया दोनों फैला करके स्वागत करती है। ऐसे समय पर ही अगर अपने दुश्मन को मजा ना चखा सकें तो आखिर कब मजा चखा पाएंगे। तो आज की कथा हम पहलगांव में हुई घटना के उस निंदनीय कृत्य को जो विधर्मियों ने किया है, उस भाव को देखते हुए हम व्यासपीठ से संपूर्ण भारत के लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हिंदुओं को बल मिले, हिंदुस्तान की रक्षा हो गए और भारत सरकार जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के 26 दूनी 52 लोगों का हिसाब किताब ठीक करके हमने कुछ बोला नहीं है, आपने गलत समझा होगा। हमने ये कहा हिसाब किताब कर दे में, चुकती कर दे में। हम कहते किसी को मारना नहीं है, लेकिन जिन आतंकियों ने हमारे हिंदुओं के परिवारों को उजाड़ा है उन्हें छोड़ना भी नहीं है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।